नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ BBC की फिल्म सच्चाई पर मबनी महबूबा मुफ्ती का जम्मू में बयान। एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम पर रोक, GI टैगिंग करके अराजी को महफूज किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी। दरगाह हजरत बल में नमाज ज़ोहर और असर में फर्जदान तौहीद की बड़ी तादाद में शिरकत। मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हुए हिजाब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी की शिरकत। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में 80% कमी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दावा। अगर दावा सही है तो फिर जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम क्यों? अपनी पार्टी और PDP का रद्द अमल। PHC कॉलोनी सिड्डू शुपियन पीने के साफ पानी से महरूम, जल शक्ति के खिलाफ अवामी एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थी। अब जबकि BBC ने सच्चाई पर मबनी मोदी के खिलाफ फिल्म बनाई है तो वो उनके खिलाफ बोलने लगे। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वाले मगलूम को बार बार नाम लेते हैं, ऐसा लगता है कि ये मगलूम की ही औलाद है। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरी हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको, नौकरियां जहां जहां होती है। आप देखिए जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहाँ का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इसको बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे हम मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए, तब शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब BBC की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं कुर्सी के लिए यहाँ नहीं हूँ, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वाला आपको करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन्हिदामी कार्रवाई को इल्तिमा में डालने का फैसला किया है। गुज़श्ते दिनों नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला और LG की मुलाकात में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इन्हिदामी कार्रवाई के बाद लोगों में गैज़ो गज़ब और गमो गुस्से की लहर, सियासी पार्टियों के लीडरों की जानिब से बयानात को मरकजी सरकार ने शिद्दत के साथ महसूस किया। जिसके बाद मरकजी वजीर दाखिला ने LG को हिदायत की कि मरकज एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम के खिलाफ नहीं है, ताहम इसके लिए तरीक़ेकार को वज़ा किया जाए और जिस किसी ने भी नाजायज कब्जा किया हो उससे नोटिस अजरा की जाए। अगर उसके पास दस्तावेजात है उनकी जांच की जानी चाहिए। अगर दस्तावेजात जाली साबित हुए तो इन्हिदामी कार्रवाई अमल में लाने से पहले डिविजनल कमिश्नरों को आगाह किया जाए। मेराजुल आलम की तकरीब सईद की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मनाए जाने के बाद गुज़श्ते रोज जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से आए हुए फर्जंदानी तौहीद की बड़ी तादाद ने दरगाह हजरत बल में नमाज ज़ोहर और असर अदा की।
और मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैजाब हुए। पेश है कुछ झलकियां। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दरगाह हजरत बल में हाजिरी देकर वहां नमाज ज़ोहर अदा की और बारगाह इलाही में सर्वसुजूद हुए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आज का वो दिन है जो शब आपने किया है। उस दिन हमारे पैगंबर दो जहां अल्लाह से मिलने गए और अल्लाह से हम सब के लिए अच्छी बात मांगी है कि हम लोगों को आबाद रखे, हमें मुश्किलों से निजात दे और हमें जन्नत के रास्ते दिखाए। इससे बड़ी बात क्या। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये दिन उस दिन भी आया जबकि हिंदुओं का भी बहुत बड़ा दिन शिवरात्रि का दिन था। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें, इनका भी बड़ा दिन था और हमारा भी बड़ा दिन था। अल्लाह करे कि मुबारक इनकी दुआएं और हमारी दुआ मांगी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि सिचुएशन आज भी आपने देखा कि सब ने दुआ मांगी कि हमें मुश्किलों से निकाले, हमारे लिए बेहतरी करे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बनाए, उन जो बेकारी है, बदहाली है उसको दूर करे, बीमारियां हैं उनको दूर करे और सबसे बड़ी बात जो है जो महंगाई है उसको भी अल्लाह आसान करे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के नागपुर में मुजाहिद आज़ादी और लोकमत के बानी जवाहरलाल जी के योम पैदाइश की तकरीबात पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में 80% कमी आई है और जो तरक्की पिछले 70 सालों में नहीं हुई 3 सालों में मुमकिन बनाई गई। वही अपनी पार्टी के लीडर जफर इकबाल मनहास और पीडीपी के नौजवान लीडर रूह भट्ट ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर अमित शाह का दावा सही है तो फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को क्यों इलेक्शन से महरूम रखा गया, क्यों एक पुरानी रियासत को तोड़कर यूटीज में तकसीम किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो थोड़ा उससे मुख्तलिफ है। ये कहना कि हमने वो किया जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये बात तो वो ठीक कहते हैं। 5 अगस्त को जो हुआ वो उससे पहले नहीं हुआ था। कांग्रेस भी वही कुछ कर रही थी लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, तो इन्होंने एक झटके में ही वो सारा कुछ किया। यानी वो ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे डिसएम्पावर किया जाए। तो ये बात सच है, डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस जो था, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, वो उसमें वाकई तेजी आई। तो ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो आज आप हर तरफ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है किसी फैसले में, किसी पॉलिसी में। पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम चीख रहा है ड्राइव को लेकर, ज़मीनों के एविक्शन को लेकर, इस बुलडोज़र के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। तो ग्राउंड पे तो वो लोग कोई भी उसके साथ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर शायद दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ दयानतदारी की बात यह है कि आज एलिनेशन पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हमने हमेशा वेलकम किया है, चाहे वो यात्री थे या यहाँ हमारे जो है टूरिस्ट आए हैं। ये 90s में भी जब यहाँ बहुत अरूज पे मिलिटेंसी थी तब भी यहाँ टूरिस्ट आते थे। तो इन चीज़ों से प्रेडिक्ट करना, आप देखिए क्या यहाँ एनकाउंटर्स नहीं होती है, क्या यहाँ कस्टोडियल किलिंग्स नहीं होती है,
क्या यहाँ रोज़ हमारे बच्चों को जेल नहीं भेजा जा रहा है? क्या यहाँ ह्यूमन राइट्स जो भी एक्टिविस्ट है उन पे जो है कदगन नहीं है, उनको बात करने का कोई जो है हक नहीं है, यहाँ के जर्नलिस्ट को बात करने का हक नहीं है? आप मुझे बताइए, डेवलपमेंट कहीं नहीं है। आप देखिए इकोनॉमी का हाल क्या है, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है, आप देखिए यहाँ पर हमारे जो पावर है, आप देखिए यहाँ से NHPC 2 रुपये पर यूनिट पावर नॉर्थ ग्रिड में लेती है, वहाँ से हमारा जो रिसोर्स है हमें 12 रुपया पर यूनिट मिलता है। ये तो नाइंसाफी है, ये तो जुल्म है। हमारे रिसोर्सेज को लूटना, हमारी ज़मीनों को जो है लूटना, हमारे जो है घर मिस्मार करना, इसी को आप डेवलपमेंट कहते हैं? यहाँ तो ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियां उड़ी है। आप देखिए ये जो जुल्म, जो बर्बरियत हो रही है, इसका खात्मा होना है। शिपिन जिला के PSC कॉलोनी सिड्डू इलाके में रहने वाले लोगों ने गुज़श्ते रोज महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे ने उन्हें पीने के साफ पानी से महरूम रखा है। मकामी बाशिंदों ने कहा कि ये इलाका गुज़श्ता कई माह से पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। एहतजाजियों ने जिला इंतजामिया शिपिन से इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की दरखास्त की है। आब छाड़न दो सोरे गसन आब नोट अन्न सिर गाम 4 किलोमीटर दूर पे आबस गसन कोता टाइम कोता आब ना सोर रेत बराबर यानी पेट की मान वंदो की मौसम आव अशन बिल्कुल आब की पारस वरियस मनु दोपख आज नाइ पाइप त्राओ हु करो ये करो अस नाज वश की ऐसे डीसी साहब ये वनन अस दीतन त्रेज दाम बे क्या। फिर हम 2-3 बार डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने हमें अच्छे तरीके से सुना, हम बिठाया और डिपार्टमेंट को भी लाया। एक्शन को उसी वक्त उसने कॉल किया, उसने बोला सर मैं इन पर रेस्टोर कर दूंगा। फिर उन्होंने एक पाइपें यहाँ लगा दी अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन पानी नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसे निकाले। हम ये मोदिमाना गुजारिश करते हैं डीसी साहब को, डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ने पिछले 4 महीनों से हमें बहुत तंग किया। हमारी बच्चियां जिनको पढ़ना चाहिए था, हमने उनको ट्यूशन वो बंद किया, क्योंकि वो दिन भर एक गड़ी पानी के लिए 5-5 किलोमीटर जाते हैं। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।